आज ही के आज अभी के अभी पैसे चाहिए, वरना देखना तुम पूरे गांव में तुम्हें नंगा करके दौड़ाऊंगा, मैं लट्टों से पिटवाऊंगा, लट्टों से। समझ। सुंदरपुर एक छोटे से गांव में सुरेश रहता था, जिसकी एक दुकान थी। उसका दुकान का किराया बहुत चढ़ चुका था। तभी वहां पर दुकान का मालिक आता है और कहता है, और सुरेश, तेरे दुकान का किराया बहुत चढ़ गया है। अभी तक तेरे 50,000 रुपये हो चुके हैं, लेकिन तेरे मुझे अभी तक 1 रुपया भी नहीं दिया। समझ गया तू? आज के आज तो मेरी दुकान को खाली कर दे, और तेरे सामान को भी मैं कब्जे में करता हूँ। और जब तू मुझे पैसे ला के दे देगा, मैं तुझे दुकान की चाबी दे दूंगा। अब यहाँ से निकल लो तो फटाफट, वरना अभी मेरे आदमी बुलाकर तेरे टांगे तोड़ा दूंगा मैं। समझ गया तू? सुरेश कहता है, अरे मालिक, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, मैं तुम्हारे पैसे का इंतजाम करने में लग रहा हूँ। मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, बस तुम मुझे थोड़ा सा वक्त दे दोगे तो मैं तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा, तुम्हारा सारा किराया दे दूंगा दुकान का। दुकान मालिक कहता है, अरे सुरेश, मेरा दिमाग खराब मत कर तू। सुबह सुबह एक लप्पड़ मारूंगा ना, तेरा चड्डे पे से मूत निकल जाएगा। चल भाग जा यहाँ से, और पैसे का इंतजाम करे तो ही तू दुकान खोलेगा। चल भाग यहाँ से। और सुरेश मजबूर होकर अपने घर आ जाता है। और फिर रात हो जाती। फिर अगले दिन जब सुरेश उठता है तो अपनी बेटी से कहता है, अरे बेटे सीमा, दुकान मालिक ने हमारी दुकान पर कब्जा कर लिया है, और वो किराए की 50,000 रुपये ला के दोगे तभी वो मुझे दुकान खोलने देगा। मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रही। मैं तो सोच रहा हूँ कि मेरे दोस्त मोहन से मैं उधार पैसे लेकर आ जाऊँ और उस दुकान मालिक को दे दूँ, यही सही होगा। फिर मोहन का तो मैं निपटा लूंगा, क्योंकि वो तो मेरा ऐसे ही दोस्त है खास। चलो मैं चलता हूँ बेटे। और एक एक और सुरेश अपने दोस्त मोहन के पास आ जाता है। तो मोहन और रमेश दोनों दोस्त वहीं होते हैं। तो रमेश कहता है, अरे सूरज जी, यहाँ पर क्या करना आए हो तुम? बिना मतलब के तुम आते नहीं, कुछ तो बात है। मोहन कहता है, हाँ सूरज जी, ऐसी भी क्या बात हो गई जो तुम यहाँ हमारे घर पर आ गए सुबह सुबह? मुझे तो कोई लगता है दाल में कुछ काला है। सुरेश कहता है, अरे रमेश भाई और मोहन भाई, तुम ही एक मेरा दोस्त हो बचपन का, जो मेरी बात को समझ सकते हो। तुम्हें तो पता है मेरी एक ही दुकान है चौराहे पर, और वो अच्छी चलती है और उसी से मेरा घर बार चलता है। लेकिन वो दुकान मालिक ने मेरी दुकान पर कब्जा कर लिया है, क्योंकि मैंने उसको किराया नहीं दिया है। इसलिए मैं तुम्हारे पास 50,000 रुपये उधार लेने आया हूँ। मुझे 50,000 रुपये उधार दे दो और मेरी मदद कर दो। मोहन कहता है, अरे सुरेश जी, जब तुमने उसको 50,000 रुपये नहीं दिए तो तुम हमको कहाँ से दोगे? और ये बचपन की दोस्ती गई तेल लगाने, समझ गए? मैं तो देखो ब्याज पर पैसे देता हूँ, वो भी 20 गुना। अगर तुम मुझसे 50,000 रुपये लोगे तो मैं तुमसे 20 गुना वसूलूंगा, मतलब पूरे 60,000 रुपये। अगर तुम्हें मंजूर है तो बोलो, वरना कोई बात नहीं। सुरेश, अरे मोहन मेरा दोस्त, तेरी ब्याज की रेट तो बहुत ज्यादा है। इससे बढ़िया तो मैं कमल जी से ले लूंगा, मैं वही जा रहा हूँ। रमेश कहता अरे सुरेश, तू कमल जी के पास जा रहा है, वो तुझे एक चवन्नी भी नहीं देगा, क्योंकि उसे पता है तेरी हालत खराब है। इसलिए तुझे ब्याज पर पैसे लेने तो हमसे लेने पड़ेंगे, और पूरे गांव में तुझे कोई नहीं देने वाला। जल्दी से बोल, हम तेरे बैंक अकाउंट में अभी डाल देते हैं। पूरे 60,000 रुपये लेंगे फिर दोबारा। बोल क्या बोलता है? सुरेश बहुत मजबूर हो जाता है और वो कहता है, अरे रमेश भाई, ठीक है, मेरे बैंक में पैसे डालवा देना। मैं तुम्हें 50,000 के 60,000 दे दूंगा, 20 गुना करके। चलो अब मैं चलता हूँ। और फिर सुरेश वहां से चला जाता है। और फिर अगले दिन सुरेश अपनी बेटी सीमा से कहता है, अरे बेटे सीमा, हमारे अकाउंट में पैसे आए या नहीं आए, जरा जल्दी से मुझे चेक करके बताओ। अरे पिताजी, मैंने अभी हाल कुछ देर पहले चेक करा था, हमारे अकाउंट में तो कुछ भी नहीं है। वो जो 11 रुपए पड़े थे वही है, हमारे बैंक अकाउंट में कुछ भी पैसे नहीं आए। मैं तो कहती हूँ तुम मोहन अंकल से पूछ के आओ, वही तुम्हें बताएंगे सच क्या है। सुरेश कहता है, अरे बेटे सीमा, ये तो क्या कह रही है? मोहन ने तो मुझसे बोला था कि वो पैसे रात को डाल लगा, लेकिन अभी तक नहीं आए। चलो मैं उसके पास जाता हूँ बात करने। और फिर सुरेश वापस मोहन के पास आता है। तो वहीं मोहन रमेश होते हैं। तो सुरेश कहता है, अरे मोहन जी, तुमने तो रात को पैसे डालने की बोली थी, तुमने तो अभी तक मेरे पैसे नहीं डाले। पैसे क्यों नहीं डाले मेरे? रमेश कहता है, अरे सूरज जी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या?
पैसे हमने डाल तो दिया तुम्हारे अकाउंट में, झूठ मत बोलो। हमें अभी के अभी पैसे चाहिए, मुझे नहीं देना तुम्हें कोई कर्जे वर्जे में पैसे। सुरेश कहता है, अरे मोहन जी, रमेश जी, ये तुमने मेरे साथ धोखा करा। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, तुमने मुझे कोई पैसे वैसे नहीं डाले। तुम चाहो तो मेरे बैंक में चलो, बैंक वाले से पूछ लेना, समझ गए। तुम ये मुझसे झूठ बोल रहे हो और तुम मुझे फंसाना चाहते हो। तुम पहले तो मुझे 50,000 रुपये दुकान मालिक के देने और तुम मुझे फंसाना चाहते हो और तुम मुझे 60,000 रुपये लूटना चाहते हो। अगर ऐसा करोगे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन हो? अरे सूरज जी, देखो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आज ही के आज अभी के अभी पैसे चाहिए, वरना देखना तुम पूरे गांव में तुम्हें नंगा करके दौड़ाऊंगा मैं, लट्टों से पिटवाऊंगा, लट्टों से, समझ गए तुम। मुझे अभी के अभी पैसे चाहिए, जल्दी से पैसे लेकर आ जाओ मेरे 60,000 रुपए। चलो 60 नहीं दो तो कम से कम 50,000 जो मैंने दिए वही दे दो, ब्याज मत दो। सुरेश कहता है, अरे मोहन, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तेरे पैसे कब दिए मुझे? और मेरे बैंक में कोई भी पैसे नहीं आया, सिर्फ 11 रुपए पड़े हैं मेरे बैंक के अंदर, मैंने चेक करवा लिया है। मेरा दिमाग खराब मत कर तू, अभी मैं तेरे चाटा मारूंगा तो लाल कर दूंगा तुझे। रमेश कहता है, अरे सूरज जी, देखो हमारा दिमाग मत सनकाओ, वरना एक लाफा मारूंगा ना तुम्हारा तो दिमाग में जा घुसोगे तुम। हमें आज ही के आज पैसे चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाओ। या तो हमें पैसे दे दो या फिर अपनी बेटी से शादी करा दो मेरे दोस्त मोहन की। वो लोग क्या बोलते हो? सुरेश कहता है, अरे रमेश, तेरा क्या दिमाग खराब हो गया क्या? एक लपड़ मारू का तरह मेरी बेटी की कहाँ बीच में आ गई और उससे शादी की कहाँ बात चला रहा तू? और रही पैसे वाली बात तो पैसे मैं तेरे मुंह पे फेंक दूंगा, लेकिन इस मोहन से कभी भी शादी नहीं कराऊंगा, समझ गया तू? तुम दोनों को देख लूंगा मैं और तुम्हारे पैसे वैसे भी नहीं देने वाला मैं। चलो मैं जा रहा हूँ। और सुरेश वहाँ से चला जाता है। रमेश मोहन से कहता है, अरे मोहन, ये सुरेश तो हमारे लपेटे में नहीं आ रहा है, कुछ न कुछ और करना पड़ेगा। इसकी बेटी से तेरी कैसे शादी करवाऊं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहुत परेशान हो चुका हूँ मैं तेरे रिश्ते को लेकर। मैंने तो तुझसे बोला था कि बंजारन से शादी कर ला, लेकिन तुझे तो सीमा से ही शादी करनी है। इस भड़वे को कैसे फंसाऊं कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो कह रहा हूँ तू ही चक्का चला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मोहन कहता है, और मैं तो फिक्र मत कर, मैं आज रात सीमा के घर जाता हूँ, उसी से बात करता हूँ और इसको लालच भी दूंगा। सीमा बहुत लालची, मैंने सुना, उसको बड़ा बड़ा लालच दूंगा। अगर वो मान गई तो मुझसे शादी कर लूंगा। चलो मैं घर जा रहा हूँ। और एक एक कर मोहन अपने घर चला जाता है, सुरेश भी अपने घर चला जाता है। फिर रात हो जाती है, तो रात में मोहन सीमा के घर पे रहता है, तो सीमा बाहर ही खड़ी होती है। अरे सीमा, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, ये बात मैंने तुझसे पहले भी बोल रखी है, लेकिन तू मुझसे शादी करने के लिए क्यों तैयार नहीं है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुझे क्या चाहिए? तुझे कार, बंगला, गाड़ी, बड़े बड़े मोबाइल सब कुछ दूंगा मैं, लेकिन तू क्यों नहीं मान रही है? सीमा